रखें। एक सवाल मैं आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब दीजिए, वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर कामयाब रहे या नाकामयाब रहे? कामयाब या नाकामयाब? देखिए अभी तक तो ना पूरा समझिए कि नाकामयाब ही है, यदि देशी शांति में नहीं। सवाल मैं पूछूंगा आपका, उनका लॉकडाउन में जो फैसले लिए गए थे वो दुरुस्त साबित हुए, गलत साबित हुए या हरासमेंट ज्यादा रहा? वो हरासमेंट ज्यादा रहा। 500 नोटबंदी जो क्या था वो फैसला गलत था या सही था? वो गलत था। और जिस तरीका से उन्होंने पहले जनगणना के बारे में बोला था कि नहीं होने देंगे, फिर बोला था होने देंगे, क्या कहते उसकी मात हुई कि नहीं हुई? सर ये जो बोल रहे हैं नोट का बात, वो सही तभी होता जब वो 15 लाख वापस दिलवाते हैं जी। तो 15 लाख तो आया नहीं। वो दहशतगर्दों आतंकवादी को कंट्रोल करने में कामयाब रहे या नहीं रहे? देखिए बात सभी मीडिया चैनल पूरे 10 कभी नहीं, इसमें कामयाब नहीं रहे। वो कामयाब नहीं रहे। नहीं। देश में भाईचारा का माहौल बनाने में कामयाब रहे या नहीं रहे? अब कम माहौल में भाईचारा क्या है वो तो देख ही रहे हैं आप, खिदिरपुर मटिया बुरुज का। और क्या चाहिए आपको? हमारे बिहार में देखिए कितना परसेंट हिंदुस्तान की गरीब अवाम की जनता का पॉकेट भरा है या घटा? घट गया, घट गया, पूरा घटा हुआ है। क्या है? अच्छा एक बात बताइए, 15 लाख रुपया का जो बात किए हैं लोग जी। ये अभी हमारे जितना सा हमारे पश्चिम बंगाल में गलत है। पहले तो उनको 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया उनको वापस देना चाहिए। इस वक्त तो दे ही देना चाहिए। ओहो, गृह मंत्री बोल दे, जुमले थे, जुमले सुनते रहिए। देखिए यदि वो जुमला है तो आने नौजवानों को उनकी सरकार में नौकरी मिला या नौकरी गई है? सर सुनिए, यदि गृह मंत्री जी जुमला बोल रहे हैं तो आने वाला डेट में वो भी जुमला होकर वापस आएंगे। प्राइम मिनिस्टर के दौर में, मोदी जी के दौर में नौजवानों की नौकरी घटी है या बढ़ी है? घटी है। घटी है, मतलब वो उसमें भी फेल रहे। तीसरी अहम बात, महंगाई कम हुआ है या ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ है। ज्यादा हुआ। वो बोले थे कि चप्पल वाले फ्लाइट में सफर करेंगे, इसके बारे में क्या कहते हैं? सर सुनिए, इतना मैं रेट कम कर दूंगा। सर एक बात याद रख लीजिए, अभी अमीरों का सरकार है, तानाशाही का सरकार है, बुलडोजर का सरकार है, कलम और इंसानियत का सरकार नहीं है। इनको आपके मीडिया के सामने से नसीहत दें या इनको रिक्वेस्ट करके दे या प्रेयर करके दे, ये मानने वाले नहीं है। ये तभी अच्छा होता, ये तभी अच्छा होता जिस वक्त पाकिस्तान का बात चल रहा था, हमला भी उसी प्रकार से देना चाहिए था। सही बात, 56 इंच का सीना खाली खोल दिया। आप सर एक बात बताइए, पूरे इंडिया गठबंधन उनके साथ था, भारत का अपोजिशन उनके साथ था और सबने ये भी निर्णय लिया कि साहब हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे मानेंगे, और अभी भी हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे मानेंगे। एक सवाल और आपसे लेते हैं, आपका पसंदीदा लीडर? हमारे पसंदीदा लीडर लालू जी हैं। हमारे साथ लीडर भी बताइए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। आपके सीनियर लीडर में पसंदीदा लीडर? एकमात्र हमारे लालू जी। लालू जी। आने वाले कल में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अभिषेक बनर्जी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या और भी दिगर को? बिहार में एकमात्र तेजस्वी यादव और हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, दूसरा कोई नहीं। आपको आने वाले प्राइम मिनिस्टर के रूप में अगर 2-4 नाम दिया जाए तो किसको आप ऐसे प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे? आप बताइए। राहुल गांधी या और भी अखिलेश यादव या और भी किसी को? सर एक चीज प्राइम मिनिस्टर में ओनली मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन जो तय करेगी वो तय है, बीजेपी को छोड़ के। अगर 2 नाम मैं देता हूं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तो प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलिए, धर्मेंद्र राय से बहुत सारे सवालात बेबाकी के साथ हमने पूछा और धर्मेंद्र राय जी ने बहुत बेबाकी के साथ सवालात का जवाब दिया और मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को उन्होंने हर सवाल के जवाब बदला। नाकामयाब रहे, नोटबंदी का मामला हो या नौजवानों का रोजगार का मामला हो या और भी दिगर मामला हो, मगर उन्होंने कहा यूथ लीडर मेरी पसंद जो है तेजस्वी यादव है और सीनियर लीडर में जो हमारी पसंद है लालू प्रसाद यादव। और उन्होंने एलानिया कहा कि आने वाले कल फ्यूचर में अगर किसी को हम प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते तो राहुल गांधी को देखना चाहते। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी के इस 11 साल के लिए गए वो एज ए प्राइम मिनिस्टर कामयाब हुए या नाकामयाब हुए, या उनके कार्यकाल में हिंदुस्तान की जनता का आयु, इनकम बढ़ा है या घटा है, या उनका जो 500 और 1000 का नोट का 2016 का नोटबंदी का जो मामला था, ये 500 करेंसी कल से इलीगल टेंडर है, वो ठीक था, या कोरोना काल में किए गए फैसले और जिस तरीक़ा से जो मजदूर थे लंगे पैर चल करके और गंगा के घाटों में, नदियों में लाशों का बह जाना, कैसा रहा उनका 11 साल का कार्यकाल? आप क्या देते, किस तरीक़ा से देते? सर जब तक वो प्रधानमंत्री हैं मेरे लिए माननीय है और मैं उनके काज के बारे में पूछ रहा हूं, मैं उनके ओहदे के बारे में नहीं, मेरा वो कहना नहीं है। मेरा बोलने जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, वो बड़े हैं, श्रेष्ठ है, वो आदरणीय है और उनका मैं सम्मान करता हूं, बशर्ते
एक छोटी मुंह बड़ी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि उनके कैबिनेट में जितने आदमी हैं, चाहे उनकी प्रशासनिक शक्ति जितनी है, यदि एक प्रधानमंत्री जी हैं तो पूरे देश हित की बात करना चाहिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, चाहे वो बिहार सरकार की हो, चाहे वो हमारे तेजस्वी जी का हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे साहब 78 साल के हो गए हैं, माननीय लालू जी, और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। और ये लोग देशभक्ति करने वाले आदमी हैं, अंबेडकर को मानने वाले आदमी हैं। किसी न्यूज़ चैनल को खरीद के गलत तरीका से दिखाकर और पूरे देश में दंगा फैलवा कर ये काम नहीं करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका कार्यकाल तभी कोई अच्छा मानेगा जब पूरे राज्य को शांति बना के रखे।